जी जी। अब हमारा यही डिमांड है कि वहाँ पर यदि ये स्टेडियम होता है और डिग्री विश्वविद्यालय मांग पत्र हो हमारा ही दलानवा भर जाए, लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़। आदरणीय नंदलाल सिंह जी, और ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार का इनका विजन है और किस प्रकार से ये चाहते हैं कि डिग्री महाविद्यालय और स्टेडियम का यहाँ पे निर्माण हो। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है। बिहार जो कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, सब में बहुत पीछे हैं। इस पिछड़े राज्य में यदि कहीं विकास की बातें हो रही हैं, यदि कोई संघर्ष करके विकास करने की कोशिश कर रहा है एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में या हर एक मामले में, तो हमें मजबूती से उसका समर्थन करना चाहिए और मजबूती से उस आवाज को उठाना चाहिए जिससे और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है और काफी ज्यादा ऐसे कार्य किए हैं जो बिहार को और पूरे देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। गोपालगंज का यह सबसे अंतिम छोर है, इसलिए यहां से जो गोपालगंज की दूरी है वो 70 किलोमीटर पड़ती है, जिसके कारण एक डिग्री कॉलेज और स्टेडियम जैसे साधन यहां से 70 किलोमीटर दूर है। यहां की जो लड़कियां होती है, हमारी बहनें, वो यदि डिग्री कॉलेज में पढ़ना चाहें तो उनके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन पढ़ाई को बंद करना पड़ता है, जो कि समाज में एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, जिससे हम क्या करते हैं कि एक बहुत ही बड़े संख्या को पढ़ाई से वंचित कर देते हैं। लड़के तो फिर भी जाकर पढ़ सकते हैं बहुत सारी कठिनाइयों के बाद, लेकिन हमारी बहनों के लिए काफी चैलेंजिंग काम होता है। तो इसी के रेस्पेक्ट में यहां के एक ऐसे व्यक्ति से आपसे मिलवाने वाले हैं जिन्होंने इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस लोकेशन पर एक डिग्री कॉलेज और स्टेडियम की डिमांड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनसे मिलवाते हैं और पता करते हैं कि आखिर इनका जीवन किस तरह से रहा है और किस प्रकार से इन्होंने समाज के लिए इतना काम करने का सोचा और कैसे इन्होंने इसमें सफलता भी पाई। काफी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने दिनचर्या में अपने जीवन को सही करने में ही पूरी उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत ही कम लोग ऐसे देखे गए हैं समाज में जो समाज के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, उन्हीं में से एक हैं। तो चलिए आज के मेरे इस वीडियो में स्वागत है आदरणीय नंदलाल सिंह जी का। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जी जी। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या है आपकी डिमांड, थोड़ा इसके बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को सबको बताइए कि आखिर क्या है। हमारा यही डिमांड है कि बंगला घाट पर जी जी, वो दियर में बहुत बड़ा जमीन है, सरकारी भी जमीन है एवं सर्वे जमीन है, वहाँ पर यदि ये स्टेडियम होता है जी जी, और डिग्री विश्वविद्यालय होता है, नीतीश जी दे देंगे जी जी, तो लड़की लड़का सबके लिए बहुत अच्छा होगा। जी अच्छा, हम यही चाहते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर गिरे दियर में, जी जी, स्टेडियम में, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का भी गिरे, तो इसलिए हम लोग एक समिति बनाए हैं। जी जी, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिग्री महाविद्यालय से स्टेडियम निर्माण संघर्ष समिति बंगला घाट, हम लोग दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एक कुछ डिमांड है, इनकी मांगे है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से डिमांड की जा रही है कि डिग्री महाविद्यालय से स्टेडियम का निर्माण सभी, मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए। डिग्री महाविद्यालय और स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, जो कि यहाँ से डिग्री महाविद्यालय और स्टेडियम की दूरी यहाँ 70 किलोमीटर दूर है। तो यदि हमें विकास करना है अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो सबसे पहले इन छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देना होगा, छोटे छोटे एरिया को विकसित करना होगा। जब हम छोटे से थे ना बच्चे, 5-6 क्लास में पढ़ते थे, तो आपको देखे थे कि आप हमारे स्कूल में आया करते थे जी जी, और आकर के हम लोग सिग्नेचर कराया करते थे जी जी, पुल बनने के लिए। जी जी, हम आपको उसी समय से देखे और हमें याद है।
तो हम जानना चाहते हैं जी कि आपके अंदर ये चीज कहां से विकसित हुआ कि चलिए सब लोग तो अपने जीवन में अपने ही जिंदगी में व्यस्त है, जी। आपके अंदर इस आइडिया कहां से आया कि चलिए हम समाज के लिए कुछ करते हैं? जी जी हम देखिए बचपन से एकांत में रहते हैं जी वो फुलवारी लगाए हैं, उसी में एक मचान था, उसी पर बैठते थे। जी हमको आकस्मिक दिमाग में आया कि हमारा एरिया जो है बहुत पिछड़ा एरिया है। जी हालांकि 4 जिला को जोड़ता है यहाँ बंगला घाट, जी जी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, छपरा और मुजफ्फरपुर का। जी। ये बहुत पिछड़ा एरिया है। हम लोगों का संबंध उस पार पड़ता है। जी जी सावन भादों में हम लोगों का संबंध में आना जाना भी छूट जाता है। जी जी इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हम यहाँ पर पुल मांगे जी तो सरकार दे देगा तो बहुत अच्छा होगा। जी उस समय काली बाबा भी जीते थे। काली बाबा की हम पैर पकड़े और कहे कि हे बाबा यहाँ पर पुल बनाया जाए ताकि लोगों के हक में अच्छा होगा। जी जी तो कुछ लोग नेता लोग थे, सवारी के लोग बहुत ठठा कर हंसे, ये बताइए कितना बेहुदा आदमी है ये यहाँ पुल का मांग करता है, यहाँ पुल होगा। लेकिन हम लगे रहे, दरखास्त देते थे। बुजुर्ग लोगों से जो साइन कराने जाते थे तो उन लोगों को शर्म लगता था कि इनके दरखास्त पर झूठों के हम क्या साइन करें। तब हम स्कूल में जा जाकर बच्चे सबसे साइन कराते थे और तब जाकर दरखास्त भेजते थे। पुल पास हो गया, नीतीश जी पुल दे दिए। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने अपने मेहनत पे, अपने दम पे सभी लोगों को एक साथ जोड़ा और जिसके कारण इनको एक सफलता मिली। सफलता ये मिली कि आप ये जो पुल देख रहे हैं ये गंडक नदी पर बना हुआ पुल है। इससे पहले यहाँ पे कोई पुल नहीं हुआ करता था। यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पे पुल हुआ करता था। तो यहाँ से लोगों को यदि नदी पार करना होता तो यदि पार करना है तो 30 किलोमीटर दूर जाके पार करना है या फिर नाव से पार करना होता था। तो यदि नाव से पार करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। कई बार नावें डूब भी जाया करती थी, बहुत सारे लोग मरे भी हैं उसके कारण। तो इनका योगदान इतना बड़ा रहा है कि इन्होंने सभी लोगों को साथ में जोड़ा और एक अपार सफलता पाई अपने लक्ष्य की ओर और सभी को यह करके दिखाया कि नहीं, यदि संकल्प लिया जाए तो कुछ भी कर पाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। जिसका एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है ये खूबसूरत सा पुल। अब यहां से आगे इनकी ये डिमांड है कि यहां बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ के छात्र छात्राओं को डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए। यहां से 70 किलोमीटर दूर आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर में लगा है 70 किलोमीटर की चौड़ाई में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है और ना ही कोई स्टेडियम है। तो डिग्री कॉलेज का बनना यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है और साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि यहाँ पे एक बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम का निर्माण हो। और इनके साथ हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ये बनवाए हैं, आज इस पे खड़े हैं, इनको कैसा महसूस होता है इसको देख करके और आगे जो योगदान करने वाले हैं उसके लिए इनको किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है। बंगला घाट है बहुत पिछड़ा एरिया है। यहाँ पर हम आते थे घाट पर तो देखते थे कि औरत अपना बाल बचा लेता उस पार जाने के लिए मैं दिन भर बैठ कर भूखे रह जाते, देखकर हमको बहुत तकलीफ हो रहा। इसलिए हमको दिमाग में आया कि हम लोगों को नदी पर एक पुल बनाया जाए तो हम लोग उस पार और इस पार एक हो जाएंगे। तब से क्या हुआ कि हम पुल मांगना शुरू कर दिए। 1980 में स्टार्ट किए। जी जी हम एक बोर्ड बनवाए छोटा सा और अपने साइकिल पर लगा लिए। तो लोग यही कहते थे कि ये पागल है, यहाँ पुल होगा, रास्ता नहीं है। लेकिन हम हार नहीं माने। हम चारों जिला में साइकिल से घूमते थे कि यहाँ पर पुल दिया जाए। हम लोगों का एरिया चारों जिला का अंतिम छोर है, बहुत पिछड़ा एरिया है। यदि पुल हो जाएगा तो यहाँ के लोग बहुत एडवांस हो जाएंगे, खुशहाल होंगे। हम लोगों का इस पार उस पार का संपर्क जुड़ जाएगा। हम मांगते मांगते यहाँ के MP प्रभुनाथ बाबू थे मसरक, वहाँ पर हम जाते थे, उनका पैर पकड़ते थे और कहते कि नेताजी, उस समय वो प्रभुनाथ बाबू जदयू में थे। तब हम मांग करते थे कि यहाँ पर बंगला घाट पर पुल दिया जाए। जी जी तो वो कहते थे कि अरे तू तो बड़ा पैसा के पुल मांग करते रहो, हमारा ही दलानवा भर जाई।
लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़े। उनके पास जब आते थे सड़क में तो जाते थे, पैर पकड़ते थे। वो कहते थे कि आप लगे रहिए, पुल बनेगा। यहाँ 21 अक्टूबर 2006 को श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था देवापुर। वहाँ पर प्रभुनाथ बाबू कहे थे कि अपना बंगला घाट वाला बैनर लगाइएगा, इसी पर बहस होगा। हम लेकर गए, बैनर अपना लगाए देवापुर। वो कहे कि बंगला घाट वाला लेकर चलो गोपालगंज मिज स्टेडियम में, वहीं पर इस पर बहस होगा। वहाँ पर हम जाकर बैनर लगाए और नीतीश कुमार के द्वारा इस पुल का घोषणा हुआ और पुल बन गया। हम लोग बहुत खुश हैं। नारायणी माता के तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का हम लोग बहुत जयकार मनाते हैं। हाँ। तो हमारे एरिया में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि रोड कितना बिजी है, बहुत सारे लोगों को साधन हुआ है। सभी लोग इनसे आभार व्यक्त करते हैं और सभी लोग इनके लिए, इनको इस महान कार्य के लिए धन्यवाद कहते हैं और सभी को इनके साथ आना चाहिए आगे होने वाले कार्यों में। ये इनके एक सफलता है, इनके द्वारा एक डेवलपमेंट है जिसका चर्चा हम आपके साथ करना चाहते थे, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सके। दोस्तों, जिस लोकेशन पे हम अभी मौजूद हैं वह लोकेशन है पुल से जस्ट 100 मीटर नीचे है। ये रिंग बांध पे अभी हम खड़े हैं। रिंग बांध के जस्ट इधर 1 किलोमीटर अप्रोक्स होगा, उधर गंडक नदी होगी और ये देखा जाए दूसरे साइड तो ये सारे जगह है जहाँ पे स्टेडियम का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी पुल के डेवलपमेंट पे, कैसे उसका विकास हुआ, उस पर हम सारी बातें कर चुके हैं। और हमारे साथ है जो अब एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ डिग्री कॉलेज और स्टेडियम का निर्माण की बातें उठाए हैं, एक आवाज़ उठाए हैं, जिनके साथ हमें जुड़ना है और इनके सभी मुद्दों को हमें समझना है डिटेल से कि आखिर ये किस प्रकार से काम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है आदरणीय नंदलाल सिंह जी, और ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार का इनका विजन है और किस प्रकार से ये चाहते हैं कि डिग्री महाविद्यालय और स्टेडियम का यहाँ पे निर्माण हो। चलिए। देखिए, ये जो जगह है, यहाँ 4 जिला, 3 वर्ग किलोमीटर में 4 जिला जोड़ता है। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, छपरा और मुजफ्फरपुर। ये 4 जिला का अंतिम छोर है। यहाँ बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। असुविधा के कारण एक पुल बन गया तो हम लोगों के लिए 4 चांद लग गया इस एरिया के लिए। अब यहाँ पर हम मांग करते हैं स्टेडियम 60 डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाए। यहाँ पर यदि स्टेडियम बनता है तो हम लोग सपना देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर गिरेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का यहाँ हेलीकॉप्टर गिरेगा। हम लोगों को समस्याओं का हल करेंगे, देखेंगे कि कितना मैंने पिछड़ा एरिया है। चारों जिला का बहुत पिछड़ा एरिया है और सुविधा के कारण हम लोग पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोगों के पूर्वजों ने मांग करते थे कि यहाँ पर स्टेडियम दिया जाए, डिग्री कॉलेज दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 10-12 साल में जितना विकास हुआ है जीवन में कभी हम लोग नहीं देखे हैं। हमारा 31 दिसंबर 1950 का जन्म है। हम लोग बहुत कुछ देखे हैं जो कितना डेवलप किया था इंडिया। जो 12-14 साल में जितना डेवलप कर गया उतना जीवन में हम लोग तो कभी नहीं देखे थे। रास्ता वगैरह भी नहीं था यहाँ पर। जी जी जी। हम कहते हैं कि यदि यहाँ स्टेडियम बनता है, डिग्री कॉलेज बनता है, तो यहाँ के लड़की लड़का जितने भी लोग हैं बहुत खुशहाल थे, खुशहाली से यहाँ आकर पढ़ेंगे लिखेंगे। यहाँ हम लोग सपना देखेंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हम लोगों का एरिया डेवलप करेगा, आगे भागेगा। दोस्तों, ये हम लोगों के पूर्वजों ने मांग करते थे कि यहाँ पर स्टेडियम दिया जाए, डिग्री कॉलेज दिया जाए, लेकिन यहाँ तक नहीं दिया गया। उन लोग मर गए। उन लोगों का हड्डी इस नारायणी माता के बालू कुंड में मिला हुआ है। वो भी पुकारता है कि
नारायणी माता के गोद में बिखरे बालू कण में अस्थियों का यही अरमान, बंगला घाट पर हो स्टेडियम 60 डिग्री कॉलेज का निर्माण। हम प्रधानमंत्री से और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह करते हैं, ये बंगला घाट के समीप स्टेडियम और डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाए। मुझे आप ये बताइए कि आपने इस जगह को ही क्यों चुना, स्टेडियम के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए? आखिर इस जगह में क्या खासियत है, आपको क्यों लगा कि यहाँ बनना चाहिए? यहाँ पर जितने भी प्यारेपुर के लोग हैं जमींदाता, वो सब लोग कहते हैं ये हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, जमीन देने के लिए तैयार हैं। दियर का जमीन है, यहाँ सरकारी भी जमीन है, अब ऐसा पड़ा हुआ है जमीन सब, बड़ा जमीन है, उपरवार में जमीन कहाँ से मिलेगा? इसलिए हम कहते हैं कि नारायणी माता के गोद में ये बनाया जाए ताकि 4 चांद लगे देश में। देश के कोना कोना से लोग यहाँ देखने के लिए स्टेडियम आवेंगे। जब गुजरात में नरेंद्र कुमार स्टेडियम बन गया तो क्या नीतीश कुमार स्टेडियम यहाँ नहीं बनेगा बंगला घाट पर? हम तो यही कहते हैं डिग्री कॉलेज तथा मिज स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर किया जाए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नारायणी माता के गोद में बिखरे बालू कण में अस्थियों का यही अरमान, बंगला घाट पर हो स्टेडियम 60 डिग्री कॉलेज का निर्माण। दोस्तों ये जो जगह है ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये गोपालगंज का अंतिम हिस्सा है। यहाँ से सिर्फ 50 मीटर पूर्व दिशा में चला जाएगा तो मुजफ्फरपुर जिला है। ठीक 50 मीटर यदि हम उत्तर दिशा में जाए तो यहाँ पे हमें मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और यह गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट तो है ही ऑलरेडी, और गोपालगंज से जस्ट 2 किलोमीटर हटा जाए तो हमें छपरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि 4 जिलों से यहाँ पे स्टूडेंट आ करके पढ़ सकते हैं, और 4 जिलों तो छोड़िए, यदि डिग्री कॉलेज बनेगी तो पूरे बिहार के स्टूडेंट आकर पढ़ेंगे। ये जो जगह है 4 जिला तो जोड़ता ही है, लेकिन 70 वर्ग किलोमीटर में यहाँ ना एक स्टेडियम है न डिग्री कॉलेज है। यहाँ के लड़की लड़का नौजवान सबको बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। 70 से 75 किलोमीटर जिला मुख्यालय का दूरी है यहाँ से। मोतिहारी उतने दूर है, गोपालगंज उतने दूर है, छपरा उतना ही दूर है, मुजफ्फरपुर उतना ही दूर है। इसलिए यहाँ पर यदि स्टेडियम होता है, डिग्री कॉलेज होता है, तो हम लोगों के नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 4 चांद लग जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आग्रह हम बार बार करते हैं, ये दुनिया में देश के कोना कोना आप लोग विकास करते हैं, हम लोगों के पिछड़ा एरिया में विकास कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। हम लोगों के अगला पीढ़ी जो हैं, नौजवान पीढ़ी जो है, वो सब लड़की लड़का सब खुशहाली मनाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, स्टेडियम में खेल खेलेंगे। हम लोग ये भी सपना देखेंगे ये देश के कोना कोना से लोग आवेंगे खेल खेलने। हम ये भी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पर गिरे, मोदी जी का हेलीकॉप्टर गिरे, नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर गिरे। हम यही बार बार आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, ये हम लोगों को बात को सुने। हम लोग बहुत पिछड़े एरिया में हैं। दोस्तों आप ये जो जगह जो देख रहे हैं सारा, ये पूरा ये नदी से सुरक्षित भी है क्योंकि इसके आगे रिंग बांध है, आउट साइड वो पुल है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा हिस्सा में एक जगह है जहाँ पे इस चीज का निर्माण हो सकता है, और इन्हीं सभी जगहों पे ये इनकी ये डिमांड है, ये मांग है कि इसकी पूर्ति की जाए, डिग्री कॉलेज और स्टेडियम का यहाँ पे निर्माण किया जाए। यदि आप इन मांग से संतुष्ट है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि इस आवाज को, इस मांग को सरकार तक पहुंचाया जा सके और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। आपका समर्थन और आपका सहयोग इसे जल्द से जल्द पूरा करने में बहुत मदद करेगा। सभी अपने अपने पेज से, अपने अपने ट्विटर या फेसबुक हैंडल से सभी लोग शेयर करिए ताकि बहुत ही जल्द हमारी आवाज, हमारी मांग सरकार तक पहुंचे। आज के इस वीडियो के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक पे और सारे डेवलपमेंट होंगे जिसके रिगार्डिंग हम आपके पास वीडियो लाते रहेंगे। जो भी डेवलपमेंट होंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे और निश्चित ही डेवलपमेंट होंगे। तो आज के लिए
दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।